ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाषचंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में चलते हुए हम कुछ चर्चाएं श्री गीता जी के प्रसंग में से लेकर के कर रहे हैं। आपने अभी तक ये देखा सुना, अर्जुन जब युद्ध भूमि में पहुंचा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कथनानुसार रथ को लेकर के दोनों दल के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपने सभी अग्रजों को, अपने पूर्वजों को, दादा, ताऊ, मामा, काका, भाई इत्यादि को, सगे संबंधियों को देखा, मन विह्वल हो उठा। गृहम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे लोगों के ऊपर, जो हमारे पूज्य हैं, इनके ऊपर मैं बाण का संधान कैसे करूं। और मन कांपने लग गया, थर-थर कांपने लग गया और विह्वल होकर के भगवान की शरण में आकर के और कहने लगे, केशव, हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप ही हमारा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि जो हमारे सामने खड़े हैं वो हमारे कोई दादा हैं, कोई काका हैं, कोई भाई हैं, कोई मामा हैं, सब हमारे रिश्तेदार हैं। मैं इनका वध कैसे करूं, इनके साथ मैं युद्ध कैसे करूं। हे पुरुषोत्तम, हमारा शरीर जो है पुलकित हो रहा है, हमारे हाथों से धनुष छूटा जा रहा है, हमारा मुखम च परिशुष्यति, हमारा मुख जो है सूख रहा है। तो भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, वास्तव में तुम किसी को मार नहीं सकते, और तुम किसी को मारने वाले होते कौन हो, और मारना भी चाहो तो भी तुम्हारे द्वारा कोई मारा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर तुम किसी का वध करोगे तो वो वध सिर्फ शरीर का होगा, आत्मा का नहीं, जो कि अणु रूप में है और साक्षी रूप में है, हृदय में निवास करता है और वहीं से निवास करते हुए पूरे शरीर में अपनी प्रकाश को फैला रहा है। बता रहे हैं कि वो आत्मा किस प्रकार से है कि एक बाल के नोक को लेकर के उसको 100 टुकड़े किए जाएं, और फिर जो एक टुकड़ा होगा उसका फिर सैकड़ों टुकड़ा बनाया जाए, फिर जिस रूप में वो आएगा छोटा सा अणु, उससे भी परमाणु के रूप में वो परमात्मा है, जो किसी के दृष्टि में नहीं आ सकता, जिसका सिर्फ अनुभव मात्र किया जा सकता है, जो साक्षी मात्र से हम में, तुम में, हम सभी में, सारे संसार में, समस्त प्राणियों में व्याप्त है। और उस आत्मा का कोई वध नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु होता है उसका जिसका जन्म हो। जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, और आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, न ही कभी उसकी मृत्यु होती है। और यह जो शरीर है, यह एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा शरीर वह आत्मा धारण करता रहता है। विवासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संजान्ति नवानि देहि। जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को त्याग करके और नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा भी एक जीर्ण शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में
प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात आत्मा का कभी मृत्यु होता ही नहीं। यह अणु है। आधुनिक विज्ञानी जन तो जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास भी नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति एवं साधन का व्याख्यान किया करते हैं, और जैसे ही शरीर की अवस्था होती है उस अवस्था रूपी घटना को स्वीकार भी करते हैं। जैसे बाल्यकाल, कौमारावस्था, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के बाद में पुनः नए शरीर का उत्पन्न होना इत्यादि तो वैज्ञानिक जन स्वीकार करते हैं, लेकिन अणु के अर्थात परमात्मा की जो बात है उसे वो लोग स्वीकार अभी नहीं करते हैं। लेकिन ये जो परिवर्तनशीलता है शरीर की, इसका भी व्याख्यान अच्छी तरह से नहीं कर पाते। यह क्यों होता है, कौन करता है? अणु आत्मा दूसरे शरीर में स्थानांतरण करता है परमात्मा की कृपा से। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं को पूर्ण करता रहता है। मुंडक उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में दो पक्षियों का व्याख्यान देकर के, उपमा देकर के इस बात को समझाया गया है कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यत्यन्नमीश मीशस्य महिमानमिति वीत शोकः। अर्थात एक वृक्ष पर एक समान एक रूप के दो पक्षी बैठे और उन दोनों पक्षियों में से एक पक्षी तो उस वृक्ष के सुंदर फल को खा रहा है, एक को खाता है और दूसरे को खाने का उद्योग करता है, प्राप्ति के लिए तड़प रहा है, और दूसरा पक्षी दूर बैठ करके उसको साक्षी मात्र से देख रहा है। बस सिर्फ इतना ही अंतर है। अब ये फल खाने वाला पक्षी कौन है? ये फल खाने वाला पक्षी है अर्जुन, और दूर से बैठ करके साक्षी रूप में जो देख रहा है वो है श्री कृष्ण परमात्मा। अर्जुन फल का भोक्ता है। यद्यपि दोनों मित्र हैं, सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। आज सेवक भाव से, शिष्य के भाव से अर्जुन भगवान की शरणागति में है। इन दोनों पक्षियों में यद्यपि एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक ही डाल पर बैठे हैं, बस थोड़ी दूरी है, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता के रूप में चिंता करता है, विषाद करता है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र अगर भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, अगर उनकी तरफ वो घूम जाए, दृष्टिपात कर ले, तो तुरंत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए। मनुष्य अपनी चिंता को लेकर के उसमें तो वो देड़ बुन में लगा रहता है, लेकिन जो चिंता को दूर करने में सहायक है उसकी तरफ जो है उन्मुख नहीं होता। तो भगवान अर्जुन को यही बातें समझाते जा रहे हैं कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई भी अस्त्र शस्त्र इसको काट नहीं सकता, किसी भी अग्नि के द्वारा यह जलाया नहीं जा सकता, जल इसको भिगा नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। ऐसे इस अणु को अर्थात परमात्म तत्व को तुम कहाँ से मार सकते हो? यह किसी के द्वारा दुखी नहीं किया जा सकता, स्पर्श मात्र नहीं किया जा सकता। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेशो स्वस्य एव च नित्यः सर्वतः स्थाणुरचलोयम सनातनः। यह अखंडित तथा अघुलनशील है, अदाह्य है, जलाया नहीं जा सकता है, अशोष्य है, सुखाया नहीं जा सकता है, सर्वव्यापी अविकारी सनातन है, अचल है, एक सा रहने वाला है। इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता। अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकार्योयम उच्यते
तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशेचित मरहसि। हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपिवर्तनीय ऐसा जान करके तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा अति सूक्ष्म है। तात्पर्य यह होता है, गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए बताते हैं, तात्पर्य यह है कि आत्मा सूक्ष्मात्म सूक्ष्म है। इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी जैसे दूरबीन आदि से मनुष्य छोटी से छोटी वस्तुओं को देख लेता है, पकड़ लेता है चुंबक के द्वारा। लेकिन आत्मा एक ऐसा अणु है कि वह किसी भी यंत्र के द्वारा न तो देखा जा सकता है, न ही पकड़ा जा सकता है। वह अदृश्य है। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, तो श्रुति के प्रमाण अर्थात वेदों के प्रमाणों के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अब जैसे कोई अपने माता के आधार पर ही अपने पिता का पहचान कर सकता है। बालक जब छोटा है तो वो ये नहीं जानता कि हमारा पिता कौन है। अब जिधर माता ने उंगली उठा दिया, जिसकी तरफ बता दिया, बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, तो बस उसी को पिता मान लेता है। अर्थात प्रमाण मात्र सिर्फ जो है माँ है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। उसी प्रकार से परमात्म तत्व को जानने का जो साधन है या जो प्रामाणिकता है, वो वेदाध्ययन के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। संपूर्ण रूप से विधि पूर्वक वेद का अध्ययन करके, समुचित रूप से धारण करके, समझ करके तो परमात्म तत्व का अनुभव किया जा सकता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन सब के मृत्यु के लिए शोक करते हो कि यह शरीर इनका नष्ट हो जाएगा, मैं इनको मार दूंगा, तो ऐसा मत सोचो, क्योंकि आज नहीं तो कल इनको मरना ही है, क्योंकि ये पैदा हुए हैं। जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जो पैदा हुआ है वो मरने के लिए ही हुआ है, और जिसका मरण होगा तो दोबारा उसका जन्म होना भी निश्चित है। इसलिए इन बातों को तुम क्यों सोच रहे हो, क्यों शोकाकुल हो रहे हो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त ही रहते हैं। सारे जीव शुरुआत में अव्यक्त रहते हैं, अप्रकट रहते हैं, मध्य में व्यक्त हो जाते हैं अर्थात प्रकट हो जाते हैं, और अंत में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें चिंता की कौन सी बात है। अर्थात आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं, और इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, और पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। अब उन्हीं पदार्थों को एकत्र करके और आलीशान मकान महल तैयार हो जाता है। लेकिन जब वही मकान, वही भवन गिरा दिया जाए, अर्थात ढह जाए, गिर जाए, तो सभी अणु जाकर के अपने अपने भाग में मिल जाते हैं, अणु में समा जाते हैं, मकान नष्ट हो जाता है। अर्थात पृथ्वी तत्व से ही सब कुछ था और अंत में पृथ्वी में ही मिल जाता है। वो पृथ्वी कभी नहीं बदलती, कभी अदृश्य नहीं होती, और जो भवन उससे बनाया गया वो अदृश्य हो गया। इसी प्रकार से यह शरीर है और जीवात्माएं हैं, जो पहले नहीं थीं, मध्य में दिख रही हैं और अंत में फिर नहीं रहेंगी, फिर अदृश्य हो जाएंगी। इसलिए अर्जुन, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है,
कोई आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुन करके भी कुछ समझ नहीं पाते। समझ वही पाते हैं जो तत्वदर्शी हैं, तत्व ज्ञान की जिनकी जिज्ञासा है। कहते हैं कि विशाल कोई महाकाय पशु हो या बहुत बड़े विशाल कोई वट वृक्ष आदि हो, तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से बनी रहती है। चाहे छोटे से छोटा जीव हो, चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, चाहे स्थावर प्राणी हो, चाहे जंगम प्राणी हो, वह तत्व अर्थात अणु एवं आत्मा सब में एक रस रूप से विद्यमान रहता है। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो देखने के कारण है, न समझने के कारण है। ऐसे थोड़े से ही लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक हैं या जानने के इच्छुक हैं। अन्यथा आज के समय में इन विषयों के पीछे कहाँ किसको समय है। न कोई जानने की इच्छा रखता है और न ही कोई सुनने की। भगवान का जो प्रवचन है वो अर्जुन को उनके कर्म में लगाने के लिए है, और जो गीता का निचोड़ है, सार वस्तु है आत्म तत्व के विषय में, वो भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। स्वधर्ममपि चावेक्षे न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्ध युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते देहे नित्यमबद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले अर्थात देही अर्थात आत्मा का वध कभी नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी के शरीर के विषय में या किसी जीव के विषय में नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें तो अपने धर्म के पालन में लगा रहना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा विशिष्ट धर्म है युद्ध करना। तुम्हें जान लेना चाहिए, अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। हे अर्जुन, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु जो राजा हैं, संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा क्षत्रिय को मृत्यु के बाद में स्वर्गलोक प्राप्त होता है, और वही स्वर्गलोक तप के प्रभाव से, जप के प्रभाव से, सत्कर्म के प्रभाव से वही स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो यह तो एक यज्ञ है। जैसे यज्ञ में पशु की बलि की जाती है, तो वह पशु की बलि शुद्ध एवं धर्ममय कार्य में लगाने के लिए होती है, तो उसका जीवन भी शुद्ध हो जाता है और वह मनुष्यत्व को प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जो ये क्षत्रिय अपने धर्म को निभाने के लिए युद्ध करते करते अगर मर जाते हैं तो सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं, और अगर कायर की भांति अगर अस्त्र शस्त्र तुम्हारी तरह छोड़ करके बैठ जाएं तो उनको नरक में जाना पड़ता है, और साथ ही उनका यश, उनकी कीर्ति सब कुछ नष्ट हो जाती है। इसलिए अर्जुन, तुम खेद से बाहर आओ, सोचना बंद करो। अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं वाप्स्यसि। अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे, युद्ध से विमुख हो जाओगे, तो तुम्हें पाप तो लगेगा ही, साथ ही तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी यश सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि अर्जुन एक विख्यात योद्धा था। उसने शिव जी के साथ में भी युद्ध किया, यश को अर्जित किया, अनेक देवताओं के साथ में युद्ध करके यश अर्जित किया और उनसे अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति की। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसको आशीर्वाद दिया, सबसे उत्तम अस्त्र प्रदान किया जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। ऐसा अस्त्र भी उसको प्राप्त था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र
समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र के रूप में उसको प्राप्त हो चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा करता है, बल्कि वह पाप कमाते हुए अपने यश को भी नष्ट करता है। और भगवान यही तो नहीं चाहते। भगवान यह नहीं चाहते कि अर्जुन को पाप लगे या इनकी अपकीर्ति हो, यश इनका धूमिल हो जाए, ऐसा नहीं चाहते। इसलिए बार बार अर्जुन को प्रेरित करते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अरे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि तुम्हारी विजय हुई युद्ध में तो तुम्हें राज्य की प्राप्ति होगी, साम्राज्य के स्वामी बन जाओगे। इसलिए ऐसा दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध में तत्पर हो जाओ, युद्ध करो। सुखे दुखे समौ कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हाँ, अगर तुम युद्ध के करते समय सुख और दुख का अनुभव करोगे या उसके विषय में विचार करोगे, लाभ हानि का विचार करोगे, तो तुम्हें अवश्य पाप लगेगा। और यदि इसका विचार नहीं करते हो, सुख दुख लाभ हानि सब में सम दृष्टि रखते हुए तुम यदि युद्ध करते हो तो तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए खड़े हो जाओ और अपनी कायरता को त्याग दो, अपने ग्लानि से बाहर आ जाओ। इस प्रकार भगवान अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ऐसा भगवान कहते हैं कि युद्ध रूपी प्रयास में न तो लाभ हानि होती है और न ही कुछ जाता है, न ही कुछ आता है, क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है, क्षत्रित्व का धर्म है, तुम्हारा युद्ध है। अन्याय के खिलाफ लड़ना, परिणाम के विषय में तुम्हें पहले से नहीं सोचना चाहिए। जो परिणाम के विषय में सोचते हैं उन्हें यह भय उत्पन्न होता है। अर्जुन, तुम्हें किस बात की भय? व्यवसायत्मका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा हनंता स बुद्धयो व्यवसायी नाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं अर्थात प्रयोजनबद्ध तरीके से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदात् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेद के अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि की प्राप्ति के लिए सकाम कर्म करते हैं और उन्हीं देवताओं की स्तुति करते हैं। इंद्रिय को तृप्त करने तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़ करके कुछ नहीं है। तो तुम उस रास्ते को क्यों अख्तियार कर रहे हो? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया हिपते तथा प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं, ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय होता ही नहीं है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 प्रकार के गुण बताए गए हैं। जो गुण वर्णन हुए हैं उन तीनों गुणों से तुम ऊपर उठ जाओ। उन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वैत, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर के आत्मपरायण बनो, कर्मपरायण बनो और अपने युद्ध रूपी कर्म में तुम प्रवृत्त हो जाओ। यावनार्थम उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तस्मान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। जैसे एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है,
इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जाने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोष्ठ कर्मणि। तुमको अपना कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो जाओ। अर्थात कर्म करते समय तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की कामना न हो। यदि कामना से कर्म नहीं करोगे तो कर्मजन्य जो तुम्हें दोष दिखाई देता है वह कर्मजन्य दोष तुम्हें नहीं लगेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समोभूता समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय होना पराजय होना अर्थात समस्त आसक्ति का त्याग करके समभाव से अपना कर्म करो, और जो समभाव से कर्म करता है या समता को अख्तियार करता है वही योग कहलाता है और वही योगी कहलाता है। इसलिए हे अर्जुन, आप जो है अपना कर्म करो। इस प्रकार भगवान अर्जुन को कर्म की तरफ प्रवृत्त होने की शिक्षा दे रहे हैं। और अर्जुन अभी सर को झुकाए हुए अपने रथ में ही बैठे हैं, क्योंकि संपूर्ण रूप से अभी कोई भी बात उनके समझ में नहीं आ रही है। जो उनके अंदर द्वंद्व मचा है उस द्वंद्व से वो मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो बंधुओं, आज के इस अंक में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर आप करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय श्री राधे।